तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कल हमारे आपके बीच में एक संवाद का विषय बना था, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों ने इसके बारे में कुछ तो सोचा होगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आज दूसरा एक और चिंतन का विषय आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं। आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जब कभी भी तीर्थंकर परमेष्ठी के 1008 नामों को पढ़िएगा, उसका उल्टा करके देखिएगा। भगवान में जो गुण है, उनके गुणों से सर्वथा अछूते लोग हैं हम। कैसे अछूते लोग हैं? वहां पर भगवान ने पूरे दर्प का नाश कर लिया। यहां पर हम बिना दर्प के जीवन जी नहीं सकते। हमारे आपके जीवन की एक शैली बन गई है। हो सकता है आप इसको समझ ना रहे हो, लेकिन कर रोज रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सम्मुख आते हुए कोई व्यक्ति को हमारी चोट पहुंचाने की आदत पड़ गई है। आपके सामने आपके घर का कोई फैमिली मेंबर आ रहा हो, आपके सामने कोई दूसरा कोई पड़ोसी आ रहा हो, कोई व्यक्ति आ रहा हो, उस सम्मुख आते हुए व्यक्ति को क्या चोट पहुंचाने की आपकी भी आदत है? नहीं है? किसी की नहीं है? किसी को देख करके आप अनदेखा तो नहीं करते? चला करके घर के अंदर से छोटी देवरानी आ रही हो और आप उसको स्माइल देकर के अच्छे से उससे पूछ भी सकते थे, लेकिन जैसे ही जब परिवार का कोई सदस्य सामने से आ रहा है तो आप चला करके दूसरे कमरे में घुस गए, सामना नहीं करना पड़े। क्या दिखाना चाहते हैं? कोई पूछना चाहेगा आपसे तो स्पष्ट चीज दिखाई देती है कि हमारी सामने वाले को तोड़ने की आदत है। यह हमारा दर्प है, हम इसको महत्व देते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी है, कभी आपने उसकी तारीफ करी है? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे संवाद को सुनकर के हाँ में सिर उठा लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप चिंतन जरूर करिएगा। परिवार के किसी सदस्य को जब आप लगातार अपना मुंह बना करके अलग तरीके से कुछ फील कराना चाहते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग में क्या चल रहा होता है? आप किसको महत्व देते हैं? अहंकार को, दर्प को क्या महत्व नहीं देते? देते हैं। परिवार के किसी व्यक्ति को आप कुछ फील नहीं कराते हैं? कराते तो होंगे, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आगम ग्रंथों में कोई बात लिखी है
तो उससे तो विपरीत ही जीवन है हमारा, इसलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। सामने से कोई भी पिता है, पुत्र सामने से आ रहा है, आप उसको क्या फील कराते हैं? माँ है, घर के अंदर देवरानी को चाची है, चाची को आप क्या फील कराते हैं? घर की सास आपको क्या फील कराती है? आपके जेठ आपको क्या फील कराते हैं? कुछ फील तो कराते होंगे, कुछ तो ऐसा आप करते हैं जिससे सामने वाला हंसना तो चाहता है लेकिन हंस नहीं पाता। सम्मुख आते हुए व्यक्ति को चोट पहुंचाने की एक आदत है हमारी। कोई भी व्यक्ति आपके पास रिस्पांस लेकर के आ रहा है, वो सोच कर के आ रहा है कि हम अब बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, वो हमसे बात कर लेंगे, और उसी वक्त आपने अंदर घुस गए, पहले से एक आवाज़ निकाल दी, तुम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है, कहाँ फंसा के रखे हुए हो, ये चल रहा है। वो सामने वाला आदमी दहशत पे आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है। आपके साथ भी तो होता होगा। आप दो में से एक श्रेणी में तो जरूर हैं, या तो आप पीड़ित हैं या फिर आपको पीड़ित करने की आदत है। बहुत अच्छे, दो में से एक तो जरूर होंगे। और फिर कुछ लोगों का ऐसा जीवन स्वभाव बन जाता है कि जब हमारी रैगिंग ली थी हमारे परिवार वालों ने, तो हम भी रैगिंग लेंगे अपने परिवार वालों की। तो आप भी स्कूल का, कॉलेज का मास्टर रूल अपने घर में लगा लेते हैं। तो ये हमारी एक प्रकृति है दुर्दर्प की, अहंकार। कहाँ पर? परिवार वालों के बीच में। चेहरे का इंप्रेशन बिल्कुल ऐसा सीरियस, तीर्थंकर से ज़्यादा तुम ही गंभीर हो गए। तीर्थंकर कम गंभीर है, वो तो फिर भी मुस्कुरा देते हैं, उनके चेहरे में तो फिर भी मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में परिवार वालों को देख करके मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती। बहुत गंभीर हैं, शायर मिब गंभीरा। हम हंस देंगे तो पूरे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं हंसूंगा नहीं। ये आपने जो सौगंध खा करके अपने परिवार के बीच में रखी है, इससे आपकी उम्र भी कम हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 घंटे अगर मानसिक संक्लेश परिजनों के बीच में करते हैं, क्या क्या नहीं सहते हैं। सब कुछ अच्छा दिख रहा है बाहर से, अंदर से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज पड़ा हुआ है। तो हमारी सबसे पहली आदत है दुर्दर्प की। सामने आने वाले व्यक्ति को हम या तो इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। उसकी कोई क्वालिटी है तो उसको बताते नहीं है। इसके अलावा भी नए नए तरीके आप इजाद करते रहते हैं घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर कुछ बोलोगे तो बहस हो जाएगी, लेकिन कुछ लेश्याओं का प्रभाव आप छोड़ेंगे तो बहस तो नहीं होती, लेकिन सामने वाला अंतर्मन दुखी जरूर होता रहता है। ऐसा कुछ होता है ना? होता है ना? होता है ऐसा। क्या है? बंटवारा होने वाला है छोटे भाई बड़े भाई के बीच में। उसके पीछे का एक ही कारण था, अंदर ही अंदर एक के मन के अंदर खोट पैदा हो गई। मैं मेहनत करता हूँ, ये सारा माल मेरा है, पूरी दुकान मेरे मत्थे चलती है। अब जैसे किसी के मन के अंदर ये भाव आ गया, तो सामने वाले ने भी वो भाव को पकड़ लिया कि भैया तोरे जिए कछु भेद उपजी है, तूने मोहे जानो परायो जायो। ऐसा समझ करके जैसे ही थोड़ा सा आप गलत सोचते हैं तो आप बोलते भले नहीं हो, लेकिन सामने वाला समझ तो जाता है ना। समझता है कि नहीं कि बिल्कुल ही मूर्ख चंद है सामने वाला? नहीं महाराज, समझता है। कुछ लोग थोड़ा लेट समझते हैं, लेकिन समझते सब हैं। लेश्याओं का जीवन में बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो दुर्दर्प की है। हमारा अहंकार एक बार चढ़ जाए तो इतनी आसानी से नहीं उतरता जितनी आसानी से हम सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। जितनी स्पीड में हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, अहंकार की सीढ़ी में चढ़ा हुआ व्यक्ति संसार में जो फंसा हुआ है वो इतनी आसानी से नीचे नहीं उतरता। जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़िए, उसमें अगर भगवान के लिए नाम लिखा है सुस्थितः, तो फिर आपकी स्थिति है दुस्स्थितः। आप बुरे चक्कर में फंसे,
सुबह से लेके आप महत्व देते हैं जिस किसी भी चीज को, वो चीज आपके हाथ में ज्यादा देर टिकती नहीं है। पहले तो मैं पूछ लूं, महत्व देते किसको हैं? सुविधा को ज्यादा महत्व देते हैं कि शांति को? सुविधा भोगी जीवन है महाराज। जितनी अच्छी से अच्छी चीजें मिलनी है सब हमको चाहिए है, और शांति वो मंदिर में मिलती है। मंदिर में नहीं मिलती, मरने के बाद मिलती है, जब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। जीवन में कभी गृहस्थों को शांति नहीं मिली, उनके सुख बड़े अजीब तरीके के रहे। कैसे अजीब तरीके के सुख रहे? आचार्यों ने कहा सुख की स्थिति क्या है, आप भी अपने सुख की स्थिति देखिएगा। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। कोई भी सुख है, आपको किसी भी चीज का सुख मिल रहा है। 16 साल के लड़के को किसी स्त्री के साथ फंसने का सुख मिल रहा हो, या 45 साल के आदमी को एक थाली भर करके भोजन खाने का सुख मिल रहा हो, या 60 साल के व्यक्ति को गड्डियां इकट्ठी करने का सुख मिल रहा हो, लेकिन सुख की एक स्थिति है। सपरम, आचार्यों ने कहा है, वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता। आपका सुख किसी निमित्त की अपेक्षा करता है, किसी निमित्त से आपका सुख पैदा होता है। पहली बात दोष है सुख का, देखिएगा। दूसरा दोष है बाधा संयम। पति पत्नी एकांत में भी मिल रहे हों तो भी इधर उधर देखते हैं कहीं कोई बाधा ना आ जाए। प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तब भी उनको अपने मिलने के सुख में लगातार भय बना रहता है। बाधा संयम, कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो। चोर भी है, चोरी करता रहता है, उसको भी खटका लगा रहता है कि कहीं कोई लाइट ना चालू कर दे। अंधेरे में देखने की कला वो विकसित करता है। तो सपरम, पहला तो वो किसी निमित्त से पैदा होता है। फिर दूसरी बात बाधा संयम, वो बाधा के साथ होता है। कोई भी सुख आपका, किसी भी चीज का सुख देख लीजिए आप, उसमें बाधा जरूर पड़ेगी। फिर तीसरा एक और सुख का पीछे का दर्द है। आचार्य कहते हैं विच्छिन्नम। वो आता है तो ऐसा नहीं कि बना रहे, वो मिट बहुत जल्दी जाता है। जिसके साथ आपका विवाह हुआ था, विवाह के पूर्व में आपकी जो भावनाएं थी अपने पति को लेकर के, पति की भावनाएं थी पत्नी को लेकर के, आज दोबारा पूछें कि क्या वैसी भावनाओं में से थोड़ी सी भावना की गंध भी आ रही है कि नहीं। जिस पति के लिए सुबह शाम तड़पते थे, आज उसी के साथ रहना पड़ता है। ये शब्द लगा लिया है आपने। जिसके लिए जीते थे अब उसके साथ रहते हैं, खुशी के साथ? खुशी के साथ तो नहीं रहते होंगे। अब क्या है महाराज, बहुत देर बाद समझ में आई, जंजाल बहुत बड़ा है, मजबूरी बहुत घनी है। लगातार उल्लू के जैसे उसको देखना पड़ता है कि उल्लू कहीं बैठ ना जाए। जैसे उल्लू के जो गर्दन होती है ना, वो स्थिर नहीं रहती, इधर 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 चलती रहती है। ऐसे ही माँ बहनें कहती, महाराज उल्लू तो रात में जगता है, हम तो 24 घंटे जगते हैं। क्यों? अगर वो उल्लू कहीं और बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सोचते सोचते जिंदगी के कितने बसंत निकले होंगे। अभी हमने एक व्यक्ति से पूछा, तुम अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों? तो पत्नी कहती है, वो क्या बताएंगे, हम खुद ही बता देते हैं। हमने कहा आप ही बता दीजिए। बोले इनके जितने सटकर्म हैं और पाप है मैं सब जानती हूँ, उसके बाद भी रोटी खिलाती हूँ, इसलिए हमसे डरते हैं। हमने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। पत्नियां कहती हैं मैं इनके बारे में सब जानती हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में सब नहीं जानते, तो उसके बाद भी रोटी खिलाती हूँ, इसलिए शांति से बोलती हूँ, चुपचाप इशारा भी करती हूँ ना, दे दो सब ठीक हो जाएगा, तो तुरंत बोलते हाँ ये त्याग है। पत्नी के साथ बड़ी वो है, वो एक गवर्नर का काम करती है, उसको सब पता रहता है। तो विच्छिन्नम,
कोई भी सुख है, आप किसी भी सुख को प्राप्त करके देखिएगा, वो थोड़ी देर बाद विच्छिन्न हो जाता है। फिर उसके साथ, सुख के साथ एक और नियति है कि बंध कारणम, आचार्य कहते हैं, कुंद कुंद भगवान की उद्घोषणा है, वो बंध का भी कारण है। किसी भी सुख को आप प्राप्त करते हैं, उसके लिए पांचों पाप एक साथ करना पड़ता है। 1 रुपए भी जीवन में कमाएंगे ना, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 के 5 पाप 1 रुपए के साथ लग करके तुम्हारे साथ चिपक करके आ जाते हैं। तो वो बंध का कारण भी है, वो कर्म का बंध भी कराते हैं। फिर विषमम, एक समय के बाद वो जो सुख है, वो सुख दुख में बदल जाता है। ये कितनी विचित्रता है, जिस चीज के लिए पगलाते थे, आज वही चीज हाथ में आने के बाद पागल किए दे रही है। किसी भी चीज को देखिए आप, कभी सोचते थे ऐसी चीज ला करके घर के अंदर खड़ी करनी है, एक BMW लेकर के आइए, जब तक नहीं मिलती है तब तक BMW के ख्वाब बहुत अच्छे हैं, लाने के बाद वो और विषम हो जाती है। एक टायर निकाल के ले जाए तो उस टायर के चक्कर में एक ऑटो आ जाएगा, इतना महंगा तो उसका टायर है, और खड़ी करना है आपको रोड में। रसगुल्ले गुलाब जामुन मिले हैं, ये उदाहरण मेरा प्रसिद्ध है, मैं लोगों को देता हूँ, शायद आपने पहली बार सुन रहे हो या फिर पहले सुना हो। एक कटोरी में महिला ने बढ़िया गुलाब जामुन बनाए और उसमें ठंडी रबड़ी दे दी, बगल में आम पाक भी दे दिया, मारवाड़ियों के यहाँ जो बनता है मुनक्के और कड़िया काजू डाल के, ऐसा रख दिया। गर्मी के दिनों में 2 तरफ से कूलर चालू कर दिए और श्रीमान जी से कहा कि खाओ खाओ। तो श्रीमान जी तो बोले कि आज तो बिल्कुल प्रभु की कृपा चारों तरफ से है। गुलाब जामुन है 1 दर्जन, ऐसे कांच के बाउल में लाके रख दिए, बगल में रबड़ी रख दी, इधर आम पाक रख दिया। क्या हो गया? बोले खाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाना शुरू किया आपने, पहला भूखे थे आप, पहला रसगुल्ला पेट में डाला, कब नीचे चला गया आपको भी पता नहीं चला। दूसरे का थोड़ा सा स्वाद लिया, सिर्फ 20% का, 80% वो भी सटक गया। तीसरा जब मुंह में आया, तब आप उसको घुमा के बोल रहे हैं क्या गजब का बनाया है, तब आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक है। फिर उसमें आम पाक मुंह में गया, इधर रबड़ी मुंह में ठंडी वाली गई, उसके बाद एक ठंडाई का गिलास रखा है, एक उसको सटका, फिर एक रसगुल्ला खाया, चौथा पेट में गया, पहले की कोई पता ही नहीं है कहाँ है, चौथा तो चला गया। अब चौथा पेट में जाने के बाद 5वें में लग रहा है कि बस बहुत होता है, एक और खा लेते हैं, बाकी तुम खा लो, बहुत सॉफ्ट बना है तो आप 6वां खा लेंगे। 6वां खा लिया आपने, फिर उसके बाद पीछे से आपकी साली आ गई, साली साहिबा, उनने कहा जीजा जी एक हमारी तरफ से भी। तब नहीं 5 खा लिए हैं, लेकिन 6वां जो था वो साली ने मुंह में ठूस दिया तो तुमने खा लिया। अब पेट में धीरे धीरे तो भरता है ना वो पेट। 7वां सरहज आ गई, साली से ज़्यादा इज्जतदार है सरहज। क्या भाई साहब एक हमारी तरफ से भी। भाभी दीदी हमने खा लिया है। नहीं, एक हमारी तरफ से भी। दीदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ और कहते हैं, कुछ भी तो कुछ तो कहते ही होगे तुम लोग। हमको रिश्तेदारी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझते हैं। तो एक उनके मुंह से, उनके हाथ से ले लिया तो 8 रसगुल्ले हो गए, रबड़ी भी खा ली, सब खा लिया। फिर सास आई, सास आते ही साथ बोलती लाला जी रसगुल्ला नहीं खाया अभी तक। अरे मम्मी 8 खा लिए। अरे ऐसे कैसे 8 खा लें, जो रखे हैं हमारे सामने तो एक भी नहीं खाओ, एक तो लेना पड़ेगा। जैसे आप महाराज जी से बोलते हैं थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा। हम यही बात तुम्हें खड़ी करके बोलते हैं तो पे तुम भी खड़े हो जाओ, तुमको भी ऐसे ही हार कराते हैं एक दिन, समझ में आ जाए। फिर 8वां साली ने मुंह में डाल दिया, आपने उसको भी जैसे तैसे खा लिया। अभी 3 और बचे हैं, 3 और बचे हैं, 4 और बचे हैं, 8 हो गए ना, अभी 4 और बचे हैं। अभी 4 में से बड़ी मजबूरी में से तुमने अपनी पत्नी के डर से, मतलब खा लो तुमने जूठे करना है तो,
अब पत्नी तो सब जानती है, उसके चक्कर में भैया अब नहीं खबर है, हम बोल रहे हैं ना खा लो, अब वो खाए इससे अच्छा है रसगुल्ला खा लो। तो आपने एक और खा लिया, 9 हो गए, गए 9 पेट के अंदर, बोलो खाओ तो बोलो, हाँ 9 तो गए। सुख कैसा है आपका देखना, मैं मजे के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि 9 रसगुल्ले खा लिए, अब आपका गला यहां तक भर चुका है, आप कह रहे हैं कि अब 10वां खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन किसी ने आ करके 10वां भी आपके मुंह में ठूस दिया। जब 10वां आपके मुंह में ठूसा तो जो 9 पेट के अंदर थे वो कहां गए बताओ? वो 10वें का सहारा लेकर के 9 बाहर निकले। कहां निकले? आप उठे, बोले 10वां एक और खा लो। आप उठे, उठ करके बेसिन तक गए और बेसिन में जा करके 9 के साथ 10वें के साथ 9वों के भी बाहर स्वाहा कर दिया। क्या हुआ? जो रसगुल्ला पहला पेट के अंदर गया था और वो जो 10वां रसगुल्ला है, क्या उसके स्वाद में अंतर है? स्वाद में अंतर है? नहीं है। फिर ऐसा क्या हो गया कि पहले रसगुल्ले को आपने समझा नहीं और 10वें रसगुल्ले को आप देखना नहीं चाह रहे हैं? तो आचार्य कहते हैं सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विषमम। वो भोजन भी एक मात्रा के बाद विषाक्त होकर के, विषम होकर के जो सुख दे रहा था वो दुख का निमित्त बन जाता है। कैसे जीवन शैली है हमारी, कहाँ फंसे हैं अपन लोग। भले ये चीज़ हमने कभी इम्प्लीमेंट करके देखी हो या नहीं देखी हो, कहीं ना कहीं तो देखी होगी। शादी विवाह में कई बार ऐसा हो जाता है, जब फ्री वाले अच्छे सौदे मिलते हैं तो आदमी ठूस के मसकता है, और खा लो, एक और एक और एक और। फिर सामने वाला पड़ोसी ज्ञान देता है, अरे एक घूंट पानी पी ले अंदर सेट हो जाएगा, तू कहीं समझ रिया है। और जैसे बोला कि अंदर सेट हो जाएगा कहीं समझ रिया, तो एक घूंट पानी पिया और सेट कर लिया, और थोड़ा बाद ऐसा ऐसा हिल लिए। हिलने के बाद कहीं भी हो, कहीं गैस वैस निकली नहीं निकली, कहीं हो गया थका, अरे कहीं नहीं हो यार, माँ का तभी नहीं, तो अब थोड़ी सी लग रही हो कि एक आध खिचड़ी तो और चली जाएगी नहीं। अरे खिचड़ी कहीं खाना है, एक रसगुल्ला और खा ले, एक रसगुल्ला और खिला दियो। अब कहीं भी हो, अब कहीं नहीं दादा काका मैं कहीं बताऊँ, मारे तो पेट को हाल ही बिगड़ गयो है, यो अठे से नहीं दर्द दे रिया है, यो अठे दर्द दे रिया है, कहीं करूँ? कहीं नहीं, 4 हाजमोला और खा ले, उसके बाद तो सब सही हो ही जाना है। कहीं समझा? मारवाड़ी की भाषा है ना, थोड़ी बहुत हमको भी आती है। तो 4 हाजमोला खा ली, उसके बाद रात भर पेट में हाथ फेरते रहे। विषमम, ऐसे कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? बड़े लोग नहीं करते होंगे, बड़े लोगों ने कई बार करके इतना धक्का धोखा खा लिया है कि वे समझ गए हैं। लेकिन कई बार जवानी में ये घटनाएं घट जाती हैं। जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वही बात पे हंसी नहीं निकलती, जब अनुभव कर चुके होते हैं तभी बात में हंसी निकलती है। थाली में 2 कौर एक्स्ट्रा चावल खाते वक्त आदमी को बड़ी परेशानी होती है, जितना लेना था ले लिया। फिर आचार्य से पूछा कि महाराज वो पहले रसगुल्ले से अंतिम रसगुल्ले में क्या फर्क पड़ गया? बड़ा अच्छा संवाद था। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि आप भोजन नहीं करते, धीरे धीरे किसी भी वस्तु के प्रति जो आपका कसाय स्थान रहता है, वो कसाय स्थान धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति लोभ कसाय खत्म होती है, बिना लोभ के आप किसी चीज का संग्रह करते नहीं, और लोभ के कसाय स्थान जैसे जैसे खत्म होते चले जाते हैं उस वस्तु को लेकर के, तो अनुकूल भी प्रतिकूल बन जाता है। तो वो अनुकूल जो रसगुल्ला था उसका स्वाद बहुत अच्छा है, अभी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो खा लेगा, लेकिन आपका चूंकि उससे कसाय स्थान खत्म हो गया, अब आप वो नहीं खा सकते। अभी ऐसा नहीं कि पेट में जगह नहीं है, अभी आपको नमकीन दे दे हल्दीराम का खट्टा मीठा तो आप उसको 1 पैकेट खा लेंगे, उसके साथ आलू का चूड़ा दे देंगे तो खा लोगे, एक समोसा दे देंगे तो खा लोगे, लेकिन तुम रसगुल्ला नहीं खा सकते।
रसगुल्ले का कसा स्थान पेट में जितना था वो पूरा हो गया। तो वही वस्तु जो थोड़ी देर पहले सुख का निमित्त थी, इस संसार में थोड़ी देर निकल जाने दो दुख का निमित्त बन जाती है। माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? वह जो आपके परिवार के सदस्य कभी आपके सुख का निमित्त थे, मेरी खुद की देशना नहीं है मेरे पास। आचार्यों के ग्रंथों में लिखे गए शब्दों को गुरुदेव के अनुभवों से परिष्कृत करके जो मेरे पास तक पहुंचे हैं, उनको आपके बीच में रखने का एक मात्र प्रयास मात्र है कि आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि तुम्हारा वो जो सुख है, जिसके लिए तुम पगलाए हो, जिसको तुम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, तुम ले आओ कोई भी चीज़ घर के अंदर। बाजार से साड़ी खरीद के लाते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन साड़ी खरीदी है, और दिन के उजाले में जब पहली बार पहनते हैं और आईने के सामने खड़े होते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ठग गए। काय को ठग गए? तुम तो कल शाम को बहुत अच्छी साड़ी लेकर के आई थी, नहीं इसका कलर वैसा अच्छा नहीं जम रहा। अब एक बार आपने उसको कस लिया है, उसमें सलवटें पड़ रही हैं, वो वापस नहीं लेगा। अब हम लगे हैं उसके घर के अंदर, जैसे गैया सींग मारती है, भैया एक साड़ी तो वापस लेनी पड़ेगी। वो बोलता है नहीं लेंगे। तुम कहते हो हम एक सींग तो मारेंगे। तो जैसे गाय शटर पे सींग मारती है, ऐसे अपन भी उसके घर की शटर पे सींग मारते हैं। तो बेचारे को लिखना पड़ा, कपड़े बदलने का समय शनिवार को शाम को 7 से 9 के बीच में है। कपड़ा दुकान वालों, ऐसा लिखा है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना। ये क्या है? ये भी कोई वस्तु है। इसको भी आगम ग्रंथों से देखिए कि आपकी परखने की क्षमता जो थी, आपकी जो विवेचक शक्ति थी, आपने अपनी विवेचक शक्ति को समझा नहीं। जब एक साड़ी के मामले में धोखा खा गए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो बहुत गहरी और बिना दिखने वाली वस्तुएं हैं, उसमें धोखा खा जाओ तो कौन सी बड़ी बात। अपने आप को समझदार कहते हैं हम। एक साड़ी खरीदने में धोखा हो गया, और इन पुरुषों को तो एक लाड़ी खरीदने में धोखा हो गया। ये जो सोच करके लाए थे ऐसा कुछ मिला ही नहीं, सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया महाराज। तो आप कहते हैं महाराज, लोग कहते हैं हमसे माइक में तो मत बोलो। हमने कहा अपना तो कुछ है ही नहीं, इनको साड़ी खरीदने में धोखा हुआ और तुमको लाड़ी खरीदने में। क्या सोच करके लाए थे लाड़ी? अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे घर की है, सब अच्छा रहेगा। घर में आकर के उसको जोमेटो से सामान बुलाते तो आता है, लेकिन घर के अंदर आम पाक बनाते नहीं आता। तो वो बोलती है नेमा जी का पोहा ले आओ, इसकी कचौड़ी ले आओ, इधर से साबूदाना की खिचड़ी ले आओ। अपन सोचते कहीं माँ तो ठोक लियो, मैं तो यो समझो तो कि यार यो कई काम आएगी, कई काम की नहीं है। अब कई करनो, गैया पाल ली है तो उसको पोसनो तो पड़े नहीं। अब गैया घर के अंदर आ गई है तो गैया खाएगी, अब तो चारा थोड़ी खाएगी, थाका खाएगी, तू समझ ले। अब महाराज बड़ी आफत है, आपके साथ भी यही हो रहा है। अब ये बात जब हमने आप दोनों के बीच में रख रहे हैं, अब आप इसका एक और अनुभव देखिएगा। आपकी बच्ची जिसकी आप बड़े घर में शादी करना चाहते हैं, कितने बड़े घर में महाराज? एक तो मिले कि जिसकी 4 फैक्ट्री हो, 2 मकान हो, 4 BMW हो, बैंक बैलेंस हो, इकलौता लड़का हो, वो भी शहर में रहता हो। इतनी अपेक्षा किस माता की नहीं है? कौन सी माँ नहीं चाहती कि ऐसी हमको लड़का मिल जाए? और वो उसके बाद माँ क्या सोचती है, ये मारी मोड़ी कई भी घर में जाएगी, वो घर को कई होगो, माँ को कई नहीं पतो। ये भी सोच रही है कई हमारी मोड़ी जिस भी घर में जाएगी कई होगा वो घर का, इका कहीं भी नहीं आए, कई आए इका कहीं नहीं आए। महाराज एक फाइल लेकर के ना नोक बनाए रह के वो यूं कई करे तलवार जैसो नाखून तो कर ले, लेकिन लौकी काटते नहीं आए। अब ये बड़ी मुसीबत है। हर माता पिता का बहुत बड़ा दर्द है ये, हर माता पिता का, कि हमारी बच्ची जिस घर में जाएगी
उस घर में ये निर्वाह कैसे करेगी। खाना बनाते आता नहीं है, साड़ी पहनते आता नहीं है, दुर्दर्पी हैं, अहंकार इतना ऊंचा बढ़ा है कि जरा सी बात में वो पढ़ाई लिखाई का तजुर्बा बता करके अभी जा करके कोर्ट में केस कर दे, इसने अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू ऑब्जेक्शन सक्सेंड कर दे तो अभी हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो माता पिता चाहते तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी बच्ची की हकीकत भी जानते हैं। हमारी बच्ची को कुछ नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि सब कुछ अच्छा मिल जाए। कैसे अच्छा मिल जाए आप मुझे बताओ। आज उस स्तर पर लाकर के संतानों को व्यवहारिक रूप से भी विकसित करना पड़ेगा। आपने किसको महत्व दिया? अपने बच्चे की भोग विलासिता को। बेटा तू मत कर, तेरी माँ तो है ना। क्या माँ जिंदगी भर साथ देगी बच्ची का? बताइए। ऐसे बच्चे जो इस तरीके से बड़े हुए हैं, इनको विवाह के बाद अपने परिवार को एडजस्ट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, और जब एडजस्ट नहीं हुआ तो वही माँ धीरे से कान में ज्ञान दे रही है, कहीं दबने की जरूरत नहीं है, अपन देख लें, अपने पास कहीं पड़ा नहीं, खूब है, 5 एकड़ जमीन है, एक थारे नाम पे बेच दूंगी, कहीं मारा कहीं नहीं होगा, झुकनो मत। ये और सिखा दिया। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग बिल्कुल ऊपर वाले लेवल वाले हैं, हम नीचे वालों को जवाब दे रहे हैं क्या? इस तरीके की परिस्थितियों में परिवार फंसा हुआ है। हम बेटी को समर्थवान नहीं बनाना चाहते, हम बेटी को समृद्ध बनाना चाहते हैं। बच्ची को समर्थवान भी बनाइए, लड़के को भी समर्थवान बनाइए। छोटी सी उम्र में जब घर के अंदर बच्चा बैठ करके पूड़ी सेकना सीख रहा हो, उसको सिखाइए सब्जी बनाना, पोहा बनाना, खिचड़ी बनाना। क्यों? कल को बाहर जाएगा, नॉन वेजिटेरियन होटल में खाने से अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन मैस से खाने से अच्छा है, अपने कमरे में एक थोड़ा सा चौका में एक चूल्हा रख लेगा, 4 चीज़ें बनाना बचपन में सिखा दीजिए, जवानी में बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन आप अलग तरीके की जीवन शैली देख रहे हैं, उस जीवन शैली में सुख इस तरीके से विषम होता चला जाता है। वही बेटी जो कल जिसको चाहा था, बड़ी मुश्किल से दुनिया में लेकर के आए थे, आज वही बेटी दुख का निमित्त बन जाती है। निमित्त बनती ही नहीं, एक संतान नहीं होती है तो माता पिता अपनी पूरा जीवन दांव में लगा देते हैं। मैं देखता हूं IVF के क्लिनिक्स में जाकर के, जब लगातार भीड़ बढ़ती रहती है, मेरे कमरे में आकर के लोग माँ बहनें मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं, तब मुझे लगता है कि एक संतान एक दंपति के जीवन में क्या मायने रखती है। आप कभी IVF का जब किसी ने इलाज कराया होगा वो जानते होंगे, इतनी पीड़ा के दौर से स्त्री को गुजरना पड़ता है। एक संतान की प्राप्ति के लिए कितना मेंटल टेंशन होता है, कितना पैसा कमा करके उसमें लगा देना पड़ता है। 15-17 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं IVF टेक्नोलॉजी में। एक संतान लेकर के, संतान नहीं आई तो दुख है, आ गई, बड़ी होकर के सही तरीके से उसको संस्कार नहीं दे पाए तो फिर एक नया दुख पैदा होता है। ये संसार की कैसी विचित्र स्थिति है। सपनम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम सुखम कथ्यते। ऐसा सुख है जिसके बीच में आप रह रहे हैं। इसके बीच में और भी बहुत सारी कर्म की ऐसे उदय हैं, कुछ प्रकृतियां हैं जो आपका हमेशा विरोध कर रही हैं। दुर्दर्पी तो है ही, दुर्मति भी है। समझाएंगे कुछ, लेकिन आपको वही समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं। नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो हकीकत में यही है। तो मृग मरीचिका आपने अपनी आंख के सामने खुद बना करके रखी है। ये तो वीरसेन स्वामी ने भी धवला पुस्तक में कहा कि वर्धमान स्वामी के जितने भी शिष्य हैं, उस काल में पैदा होने वाले जितने भी श्रावक हैं, वे जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि के। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अपनी जड़ बुद्धिता और वक्रता को मंदिर जी के अंदर प्रयोग करते हैं। मंदिर के अंदर दुर्मति बन जाना, दुर्दर्प होना, दुर्मति होना। फिर आचार्य कहते हैं अभव्य बंधु साथ में होना। आपका बंधु भी कोई एक कल्याण मित्र नहीं मिलेगा। कोई ऐसा दोस्त बताओ जो सुबह 7 बजे इस बात के लिए फ़ोन करता हो, चल अभिषेक का टाइम हो गया है, तूने अभिषेक नहीं किया था कल, आज तेरे साथ अभिषेक करेंगे।
ऐसा एक भी भव्य बंधु नहीं है आपका। अभव्य बंधु तो मिलेगा। शाम को 7:30 बजे किटी पार्टी जाने के लिए महिला का फोन आ सकता है, लेकिन शाम को 7:30 बजे भक्तामृत स्तोत्र के पाठ के लिए मंदिर में आने का कोई बुलौवा देने वाला फोन कब आया था पिछली बार, ध्यान रखिएगा। वो तो त्यौहार आ गया महाराज, तो सब कोई गेट टुगेदर मंदिर के अंदर कर लेंगे, इसलिए आप आ गए। पुरुष वर्ग में बताइए ना, रात को 8:30-9 बजे जवान लड़कों को, वो जो लड़के रोड में आकर के कोचिंग के बहाने या घूमने के बहाने लेकर के जाते हैं, लौट करके रात को 1:30 बजे तक बच्चा वापस नहीं आता, वो क्या भव्य बंधु के साथ गया है? क्या कोई कल्याण मित्र रात को 9 बजे आकर के आपके लड़के को लेकर के जाता है? क्या कल्याण मित्र? बच्चे रात में तैयार हो रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, नए कपड़े पहन रहे हो, नियम से पाप करने के लिए बाहर निकल रहा है लड़का। नियम से लड़का क्या, जवान पुरुष भी, शादीशुदा भी। शाम को 8:30 बजे के बाद अगर आप तैयार हो रहे हैं, आपने अपनी शर्ट चेंज की है, पैंट चेंज किया है, आपने जूता पहना है, आप गुनगुना रहे हैं, कोई सीटी आपके मुंह में बज रही है, इसका मतलब है कि आप किसी अकल्याण मित्र, अभव्य बंधु के साथ घूमने के लिए बाहर निकलेंगे। और क्या क्या, कौन कौन क्या करता है, इस बात को मैं बताना की कोई जरूरत नहीं समझता हूं। जिंदगी आप सब ने जी है, सब उस दौर से गुजरे। फिर इस तरीके का अभव्य बंधु कोई हमारे जीवन में 24 घंटे हो। कल रंग पंचमी है ना, गवारों की ऐसी गजब की होली होने वाली है, कुछ ना पूछिए। यहीं पर ऐसा धूम धड़ाका होगा, कपड़े नहीं पहने तो और अच्छा है लोगों के लिए। क्यों? जितनी फुहरता रोड में देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस दिन के लिए छूट मिल जाती है लोगों को। क्या निमित्त को लेकर के ग्रंथकारों ने, नीतिकारों ने कभी कोई रंग पंचमी का माहौल बनाया था? कल उस रंग पंचमी को देखिएगा, जब पुरुष स्त्री का वेश धर करके रोड में घूमता है और विट के जैसी जब गलत तरीके की हरकतें करता है, देखने वालों के लज्जा से मस्तक नीचे घुस जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी रंग ढंग के साथ आप उस माहौल में शामिल होते हैं, उसकी अनुमोदना करना भी पाप है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कार्यक्रमों की अनुमोदना भी हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन उत्सुकता रहती है, एक बार देख तो लें कि क्या हो रहा है, हुड़दंगी कैसे होती है ये देख लें। उससे अच्छा है हम भैया जा रहे हैं, हमारा टाइम हो गया है, हमारे महाराज जी के प्रवचन का टाइम है। दुनिया में पाप के लिए तो बहुत समय था, पुण्य के लिए कभी कभी गुरु मिलते हैं, हम अपना काम करके आएंगे, फिर सोचते हैं। तो आप रंग पंचमी में क्या माहौल बनता है घर के अंदर? भांग नहीं खाए तो काय के भोले के भक्त, धतूरा भी खा लो। भोले ने धतूरा भी तो खाया था, नहीं भांग बस, धतूरा महाराज एक प्याज के टुकड़े के बराबर खा लो धतूरा, बस फिर मजा आएगा। ऐसा ऐसा घूमोगे, भांग का 100 गुना नशा है धतूरे में। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जिमी खाए बौराए जन, जिमी पाए बौराए। नीतिकारों ने लिखा है, कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब सोना। कनक कनकते 100 गुनी, धतूरे से सोने में 100 गुनी मादकता है। जिमी खाए बौराए जन, धतूरा को तो खाने के बाद आदमी बौराता है, सोना को तो सिर्फ पाने पर बौरा जाता है। जब हाथ में 8 तोले का ब्रासलेट ऐसा झनकार मारता है, तब ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती के बाद हमारा नंबर आ रहा है। अभी चक्रवर्ती क्या समझे, देखो रोज गोल्ड का, ए भाई देख तो समझ तो। अब कोई नहीं देखे तो फिर बार बार ऐसा हाथ, अरे यार हाथ में बहुत दर्द है, अरे यार तेरा ब्रासलेट बहुत है, वही तो 8 तोले का है। क्या घमंड है इसमें, संसार का कितना लंबा समय चला गया, दुर्मति होकर के, दुर्दर्पी होकर के, अभव्य बंधु के साथ होकर के, साथ ही साथ आप दुर्जयी भी हैं। दुर्जयी कैसे हैं? आपको कोई जीत नहीं सकता जब तक आप खुद न चाह लें। जब हम खुद मान जाएं तो मान जाएं। शेर हो तुम, दुनिया में किसी शेर से नहीं जीते जा सकते, सिर्फ शेरा वाली तुमको जीत सकती है। शेरा वाली ने कह दिया सरेंडर डाउन टू द अर्थ, वो कितना ही उचकने वाला इंसान क्यों ना हो, शांत बैठ जाएगा। सिर्फ पत्नी है जो पति की नाक में नकेल कसी है, नहीं तो संसार में कोई नकेल नहीं कर सकता। एक पुरुष को एक पुरुष समझा दे बहुत बड़ी बात है,
पत्नी तो सिर्फ इशारे में, महाराज पूरी टोन हर चीज़ समझते हैं हम बिल्कुल, कहाँ मॉडरेशन ठीक करना है, कहाँ पिच बदलनी है इनकी, कहाँ टोन बदलनी है, हमसे बोलिए ना, ऐसा घुमाएंगे एक बार में सब सेट हो जाएगा। जीवन शैली कैसी हो गई, दुर्मति की हो गई, दुर्जयी हो गई, कोई जीत नहीं सकता आपको। अब बंधु साथ में लगा हुआ है, शराब पीने के लिए ठेके में जाना है, दोस्त फिक्स है और कुछ नहीं बोलना, बस हाय लिखना है और भाई लिखना। भाई एक ठेंगा दिखाया, उसने भी एक ठेंगा दिखाया, दोनों ने एक दूसरे को ठेंगा ठेंगा दिखाया और दोनों एक होटल में एक कमरे में पहुंच गए। रचा पचा है पूरा, इंदौर पूरा शहर देख करके आ रहा हूँ। 8 महीने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमता रहा, बड़े बड़े बार देखे, क्लब देखे, सब कुछ देख समझ के सीख करके देख करके निकला मैं। क्या नहीं होता, किसके साथ, हमारे आपके साथ। अब बंधु मिल जाए बस एक, दुर्जयी हो गए आप, दुर्मति हो गए आप, उसके साथ ही साथ दुर्दर्पी हो गए। कोई भी सम्मुख में आता है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा, आप उसको नीचा एक बार जरूर दिखाएंगे अपने एटीट्यूड से। आप एक बार उसको इग्नोर करते हैं। जब आप अपने परिवार के लोगों को इग्नोर करते हैं, परिवार के लोगों को बात समझ में आती है, धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ जाती है और आदत पड़ने के बाद आपकी इग्नोर करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने 25 mg की कोई टेबलेट खानी थी 5 mg की, खाली 25 mg की, अब दोबारा कोई बीमारी होगी तो 25 mg की टेबलेट नहीं लगने वाली, अब आपको 50 mg की चाहिए। 50 mg की ले आए, धीरे धीरे शरीर को उसकी आदत पड़ गई, अब 100 mg की। कुछ लोग 1000 mg की टेबलेट खाते हैं, जबकि मेडिकल साइंस के फार्मूला कहते हैं 5 mg की टेबलेट से आपका कोई भी रोग दूर हो सकता है। लेकिन जब आप 250 mg की, 300 mg की, 350, 500 mg, 1000 mg की टेबलेट खाते हैं, उसका सीधा सीधा असर आपके लीवर पर पड़ता है। धीरे से गोली खाकर के स्वास्थ्य ठीक करने के चक्कर में आप अपना दूसरा स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। कभी आपने, इसमें से कोई डॉक्टर भी है क्या? एक आध कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर अक्षय जैन तो हैं, वो डेंटिस्ट हैं। आप देखिएगा, एक गोली लिखते हैं, फिर उसमें एक एंटीबायोटिक लिखते हैं, फिर उसको गोली के चक्कर में एंटीबायोटिक लिखी, अब एक एंटी एलर्जिक लिखेंगे। क्या ये गोली खाएंगी तो गोली एलर्जी करेगी, तो तीसरी गोली लिखी जाती है एक एंटी एलर्जिक। एक गोली का साइड इफेक्ट संभालने के चक्कर में 3 गोली और निकालनी पड़ती हैं, तब जाकर के 4 गोली खाते हैं, तब जाकर के तुम्हारी छींक पात मुंह सब बंद होता है, नहीं तो कुछ बंद ही नहीं हो रहा। महाराज कैसा जीवन है, कैसा विद्रूप जीवन है, कैसी सोच और मानसिकता के साथ जीवन के, किसी के 15 साल, किसी के 25, किसी के 50 और किसी के 80 साल निकल गए। बंधुओं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन आचार्य कहते हैं एक बार अपनी प्रकृति देखिए। आचार्य और कहते हैं, आचार्य कहते हैं परतंत्रता स्वभाव है। जहाँ तीर्थंकर स्वतंत्र हैं, हम हर चीज में परतंत्र हैं। हमको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो किसी और निमित्त से पैदा होकर के हमारी जिंदगी में समा जाए। आचार्य जी कहते हैं तुमने कुछ भी चीज बनाई, उसमें कहीं ना कहीं दोष वाली चीज तो बनती रही, लेकिन वो कृतकृत हुए, आप कृति हैं। कृति कैसे है? कृति शब्द में तो आचार्य जी ने ऐसा व्याख्यान दिया था हम लोगों को कि बोले संसार में अभी भी 85 साल का बब्बा दुकान चलाता मिल जाएगा। 85 साल की उम्र हो गई, 85 साल की उम्र में भगवान का नाम लेते, साधु की संगति में जाते, महाराज को आहार दान देते, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते, तुम प्रतिमा के व्रत ले लेते, संयम ग्रहण करते, तो 85 साल का बब्बा अभी भी कृति बना हुआ है। कहे बेटा चाबी कहाँ है दुकान की, हम खोले दे रहे हैं। तुम मर जाओगे बब्बा, उसके बाद तुम्हारी दुकान कौन खोलेगा। लेकिन बब्बा को लगी है दुकान की। 65 साल का पुत्र है, 85 साल के बब्बा, 85 साल के बब्बा 65 साल के पुत्र से घर में आने के बाद हिसाब किताब पूछते हैं, काय दुकान में आज कितने की बिक्री भाई। वो 65 साल का लड़का बोलता है, बब्बा जाओ प्रतिमा लो, गिरनार जी जाओ, ऊपर चढ़ो, ऊपर पैदल सम्मेत शिखर जी चढ़ो। कहाँ तुम पैसे के चक्कर में पड़े, जितना चाहिए उतना दे तो रहे तुमको, कमी किसी बात की नहीं है। लेकिन कृति पने से अंतर्भाव ऊपर नहीं उठ पाया,
मैं नेमावर में था, ठंडी के दिनों में, दिसंबर की ठंड थी। हम लोग सुबह सुबह 7:45 बजे जंगल के लिए निकले। सूरज तो जैसे उगता ही नहीं था, बड़ा लेट उगता है, उसको भी ठंडी लगती है, हम लोगों को भी लग रही थी। देखा कि नेमावर के गेट के बाहर एक 75 साल का वृद्ध नारियल का ढेर लगा करके बैठा हुआ है। 2-3 महाराज हम लोग निकले, हमने एक ही बात कही, हमने कहा महाराज इसने 75 साल की उम्र में क्या कमाया कि आज भी इसको पेट पालने के लिए नारियल बेचना पड़ रहा है। ठंडी की इतनी ठंडी थी उस दिन, उस ठंडी में अच्छे से अच्छा इंसान अपने कमरे में चुपचाप रजाई में बैठना पसंद करेगा, लेकिन 75 साल की उम्र में भी वो नारियल बेच करके पेट पालने की कवायद में लगा है। 75 साल तक तुमने क्या किया, कोई दुनिया पूछेगी, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। ऐसे तो आप कृति हैं। इस तरीके की दुर्व्यवस्थाओं में ये कोई थोड़ी बहुत नहीं है, इसके बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसे 1008 शब्द हैं जिन शब्दों के साथ आपके जीवन की पाप प्रकृतियों का व्याख्यान हो सकता है। उसके बाद फिर भी पूछता हूं, आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? पहला प्रश्न शुरुआत करी थी मैंने, मैं वापस वहीं पर ला करके आपको खड़ा करना चाहता हूं कि आपने किसको महत्व दिया है। सही चीज़ को समझने के लिए समय देना पड़ता है, और दुनिया में सब कुछ है, बस आपके पास अब समय नहीं है। समय तो किसी के हाथ में वैसे भी नहीं है बंधुओं। आप कितनी भी स्थिरता बना लीजिए, समय आपके हाथ में कभी आने वाले नहीं है। न वो समय आने वाले हैं, न वो समय हाथ में आने वाले हैं। उनकी कृपा एक बार होती है। समय की कृपा कितनी बार होती है? एक बार समय की कृपा होती है, और जिस समय पर समय की कृपा हुई है, समय पर अगर उस समय को समझ लिया तो आपका समय अच्छा आ जाएगा। आपका 10 बजने को आया, शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन भावना रखूंगा आप मेरे उद्बोधन को गहराई से समझने का प्रयास करिए। मैं किसी भी व्यक्ति पर कभी भी व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं करता। मैं ग्लोबल जब बोलता हूँ, पूरी दुनिया में विश्व के लोग उसको सुनते हैं। सबके लिए सार्वभौमिक कोई भी बात रहती है। किसी की ज़िंदगी को अगर कोरिलेट करती हुई निकल जाए और उसको ऐसा लगे कि महाराज मेरे लिए बोल रहे हैं, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर मेरा कभी कोई उद्बोधन नहीं है। आचार्यों की वाणी के ऊपर जरूर उद्बोधन रहते हैं। जिन सहस्रनाम स्तोत्र है, उन जिस सहस्रनाम स्तोत्र की पूरी शब्दावलियों को पलट लीजिएगा, तो जितने गुण हैं भगवान के, उतने ही आपके जीवन के दोष आपको दिखाई देने लगेंगे। एक एक शब्द का उल्टा करके कभी बैठ करके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ विषय मिलेगा अपने अंतर्मन को समझने के लिए। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।